नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जयंती पर निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। लकी डीसीएन की खबर का असर, मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री ने की मदद, जताया दुख। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में दमों के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कक्षा 10वीं की छात्रा ने जीवन लीला की समाप्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर जहां विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंचीय कार्यक्रम भी किए गए। दमोह में विशाल ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमोह के तहसील ग्राउंड से ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई, जो दमोह शहर के भ्रमण के बाद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां पर ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। रानी अवंतीबाई की, रानी अवंतीबाई की, रानी अवंतीबाई की। सभी मित्रजनों से निवेदन है कि 3 की लाइन में चले। सभी निवेदन है सभी से। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, जय अवंती, जय अवंती। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय 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 भीम।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिला लोधी क्षत्रिय समाज के सदस्यों के अलावा अन्य समाज के जनप्रतिनिधि एवं जन सामान्य मौजूद रहा। महिला शक्ति भी मौजूद रही। धूमधाम से रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती मनाई गई। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के बांदकपुर में लोगों को खासी परेशानी है। विशेष रूप से कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पानी भर जाता है। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। अगर घर के बाहर निकलते तो उन्हें पानी से होकर गुजरना पड़ता। उनकी गृहस्थी पानी की डूब में आ जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। बारिश होने के बाद दमोह के बांदकपुर में क्या हाल है। बस्तियों से पानी नहीं निकल रहा है, जिसके चलते लोगों के घरों में ये पानी भरा हुआ है। बारिश के बाद लोगों के घरों के बाहर तालाब जैसा मंजर नज़र आता है। छोटे छोटे से बच्चे भी रहते हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बच्चे पानी लेने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बारिश के मौसम में भी इन्हें पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। घरों तक पानी कब से परेशानी है ये? बारिश हो रही, जब से परेशानी है। 2 साल हो गए साहब। 2 साल हो गए। 2 साल से कोई सुनवाई नहीं होती कोई सुना नहीं है 2 साल में। है। कोई सुना नहीं है। खेत ले हम बाई जा रहे आ रहे गिर रहे पानी में गिर रहे उठ रहे, कोई सुना नहीं जा रहे पानी की, कोई सुना नहीं हमारा। यहाँ के नाला के कारण हो रहा है। नाला की निकास नहीं बन रहा है। अच्छा, बांदकपुर का ये दमानी मोहल्ला है जहाँ पर लोग इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। कच्चे मकान हैं, कभी भी गिर सकते हैं। जर्जर हो चुके हैं मकान, क्योंकि लगातार कई दिनों से पानी भरा हुआ है। नाले में कचरा जमा है, जिसके चलते पानी निकासी के कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में आखिर ये गरीब परिवार जाए तो जाए कहाँ। देखने लायक होगा प्रशासन कब तक नींद से जागता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हिंडोरिया थाना प्रभारी सरोज ठाकुर का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह देशभक्ति का गीत गाते हुए नजर आ रही हैं। लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम भी आपको सुनाते हैं कि आखिर किस तरह से हिंडोरिया थाना प्रभारी सरोज ठाकुर के द्वारा ये गीत गाया गया, जो लगातार वायरल हो रहा है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, कि रोज वही मेरी शाम हो। जब याद करेगा जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, नीचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद नसीहत शाखा प्रिया कारणी संभाग दमोह की सभी संगठन की महिलाओं के द्वारा श्री बड़े बाबा विद्यासागर गौशाला पहुंचकर गाय को दलिया, चारा, मिष्ठान, गुड़, रोटी का वितरण किया एवं गौशाला के लिए 21 रुपये की राशि नगद प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती रोहिणी जैन, चंद्रप्रभा जैन, रोशनी जैन, कविता जैन, चंपा जैन, सीमा जैन, श्री बड़े बाबा विद्यासागर गौशाला से अध्यक्ष नरेंद्र शक्ति,
संदीप मोदी शराफ आदि की उपस्थिति रही। अखिल भारतीय क्या नाम है इसका, महिला परिषद, इसका आज गौशाला में 15 अगस्त के दिन आपका लोगों का इतनी भारी संख्या में सभी महिलाओं का, बच्चों का आना हुआ है। साथ में आपके द्वारा ये गौशाला में गायों के लिए ये दलिया वितरण किया जा रहा है, हम देख रहे हैं, चारा वितरण किया जा रहा है, रोटी मिष्ठान लेके आप लोग घर से आए हैं उसका भी आप लोगों ने वितरण किया है। इसके लिए आपका क्या उद्देश्य, क्या पर्पज रहा आज आप लोग? मेरा यह उद्देश्य रहा है कि मैं श्रीमती रोहिणी जैन, केंद्रीय संरक्षिका एवं प्रांतीय कृषि अधिकारी हूँ। मेरे भाव ये हुए कि आज 15 अगस्त के दिन गायों के लिए दलिया बनवाएं एवं चारा वितरण करें और उनको खिलाएं। रोटी ये भी लाए, हम लोग गुड़ रोटी लाए और यही चाहते कि मैं सभी सदस्य लोग यहाँ। मैं रोशनी जैन, चेयरपर्सन, केंद्रीय अच्छी चेयरपर्सन। हमारा प्रोजेक्ट है गोवंश, गाय को बचाना, गाय की रक्षा करना एवं गाय को उनकी देखभाल करना। तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है। तो आज हम लोग ने ये सोचा है कि 15 अगस्त है एवं हमारी सभी नसिया मंदिर शाखा की बहनों के साथ आकर हमने गौशाला में आकर चारा वितरण एवं दलिया वितरण किया और नगद राशि यहाँ रोहिणी जैन एवं रोशनी जैन के द्वारा राशि वितरित की जा रही है। आपको ये बताइए, गौशाला में आके श्री बड़े बाबा आचार्य विद्यासागर गौशाला में आप लोग सब उपस्थित हुए हैं, आपको यहाँ क्या लगा, कैसा लगा? मुझे गौशाला में आके बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोग महिला परिषद की सभी सदस्य लोग और मैं स्वयं प्रांतीय चेयरपर्सन कविता जैन यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर आज हम लोग जीव दया की रक्षा के हेतु आए हुए हैं। सारी गायों के लिए कुछ ना कुछ दान करने के लिए और गौशाला के संरक्षण के लिए भी हम लोग कुछ राशि यहाँ प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ आके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनकी सारी कमेटी यहाँ पे अच्छे से कार्य कर रही है और सारी अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पर बनी। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का जो एक सपना था गौ संवर्धन, वो पूरा होता हुआ यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दमोह शहर में से आए हैं और इसी तरह आते रहेंगे। और हाँ, आचार्य श्री का एक विजन था ना कि गौशाला बनना चाहिए अच्छे से अच्छी और गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। उनका सपना आज यहाँ साकार होते हुए दिख रहा है। इस गौशाला में आके ये गौशाला अच्छी तरह से संचालित हो रही है। बहुत बहुत यहाँ के सभी पदाधिकारियों को और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ अच्छी तरह से आप लोग संचालित। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बीती रात एक युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है सांप के द्वारा उसे काटा गया था। युवक की स्थिति बेहद ही गंभीर थी। उसे दमोह से जबलपुर रेफर किया गया था। 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, लेकिन लगभग 2 से 3 घंटे का समय बीत गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। काफ़ी परेशानी का सामना परिवार को करना पड़ा। ये मिश्रा परिवार है जिसके सदस्य को सांप के द्वारा काटा गया है और अब स्थिति युवक की गंभीर है। उसे जबलपुर ले जाना, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपको? श्याम सुंदर मिश्रा। और जो बच्चा है वो? दीपक मिश्रा। क्या हो गया? उसको सांप ने काटा। तो अब क्या होगा? व्यवस्था नहीं हो रही? व्यवस्था नहीं हो रही। कब से परेशान हो रहे? हम 3-4 घंटा से परेशान हैं। कितने बार फोन लगा चुके हैं? कई दफे। क्या बोल रहे हो? कि अभी गाड़ी नहीं है, अभी गाड़ी नहीं है। तो आप कैसे जाओगे अब? अब कोई व्यवस्था नहीं हो। गरीब आदमी ने पैसा है न कुछ आए। कहाँ से आए हो? हटा के पास, पटना। थाना कौन सा लगा था आपको? थाना हटा। 108 में आपने फोन लगाया 2-3 बार। हाँ। क्या बता देते बोलो? कि अभी नहीं है, 15 मिनट बाद लगाना, आधे घंटा बाद लगाना। आपके सामने से गाड़ी दिखी है 108? अब एक गाड़ी यहाँ से निकल गई, वो एक ना पीछे लगी थी। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत बजरिया मानस पाट के समीप बीती रात एक परिवार के 3 सदस्यों से मारपीट की गई। बताया जाता है दबंगई दिखाते हुए ये मारपीट की गई है। बुरी तरह से 3 लोगों को पीटा गया है। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। घायलों का कहना है कि जबरन उनके साथ मारपीट की गई। पहले एक भाई को मारा गया, उसे पिटता देख दूसरा भाई पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। उनकी मां के साथ भी मारपीट की गई। घर में घुसकर भी मारपीट की गई। काफ़ी बड़ी घटना बताई जा रही है। क्या पूरा मामला है, पीड़ितों से जानते हैं।
क्या नाम है आपको? धर्मेंद्र। क्या हो गया? सर हम दुकान से आ रहे थे, एक दोस्त है, उसके लिए कुछ दारू बेचते हैं दबंग लोग, तो वो उससे पैसा मंगा रहे थे। तो हमने मना किया कि इसको पैसा मिल जाएगा, आपको दारू आप वो पीता रहता है। तो हम उसको बचाने गए तो उन लोगों ने हमको लट्ठा मार दिया सर, और हमको मारा। हम तो हमारा भाई बचाने आया तो हमको भी मारा सर। कहाँ की घटना है? ये बजरिया वार्ड 6 जो मानस पाटे गट्टा के दारू को है? सिब्बू पटेल। हमारे भाई आ रहे थे, हम ऑटो चलाते हैं, फिर इनको हमने देखा तो हमने बोला कि साथ में चले जाएंगे इनकी। तो आगे जाकर इनके लिए वो छेंके थे और इनके लिए मारा पीट इनके साथ कर रहे थे वो। तो हमने जाके उनको रोका कि क्यों भाई क्यों मार रहे हो उसके लिए। तो उनने आके हमारे लिए मतलब डंडे मारने लगे वो, और हमने उनसे बोला कि भाई हम जाएंगे तो मतलब रिपोर्ट करेंगे। तो वो बोलने लगे कि आप रिपोर्ट कर देना, कोई हम लोगों का कुछ नहीं कर लेगा, हमारे चाचा हैं जो उनको मर्डर कर चुके हैं और तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। कहाँ की घटना है? वार्ड नंबर 6 मानस पाटे गड्ढा है। ये किसने मारा है आपको? सर मारा सिब्बू पटेल, गुल्लू पटेल, पुन्नू पटेल। सर वो घर तक भी आ गए थे, घर में आकर भी मतलब उनने मतलब छेड़खानी की और मारा पिट्टी की। घर पर मोहल्ला की आदमी उनके लिए मतलब आए तो उसके बाद वो भागे। क्या करते हैं ये लोग? सर ये सिब्बू पटेल दारू बेचता है और एक पुन्नू ये सट्टा खिलाता है। सर दबंग लोग हैं ये तीनों। तो आज 15 अगस्त भी आज भी बेच रहे हैं दारू? हाँ ब्लैक में सर। तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस वुलिस? सर कार्रवाई नहीं होती अब तो सर दारू अब साफ लिया कुछ नहीं किया कर सकते सर। क्या नाम है आपको? छोटे यार। इनका? धर्मेंद्र यार। कौन बड़े भाई हैं आपके? हाँ ये बड़े भाई। कोतवाली में रिपोर्ट डाल दी है? हाँ सर रिपोर्ट हो गई है। सर बोल रहे थे कि मतलब एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। संजय सरवरिया, लखीड़ी सी न्यूज दबाव। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया गया। क्रूरतापूर्वक जहां बलात्कार किया गया वहीं हत्या भी कर दी गई। डॉक्टर की हत्या कर दी गई। कुछ ऐसा किया गया जिसे हम बयां नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लोगों की रिपोर्ट सुनकर रूह कांप जाए, इस तरह का कृत्य यहाँ पर हुआ है। लेकिन जिस तरह से आरोपियों को बचाने का काम हो रहा है, डॉक्टरों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ भी मारपीट की गई। तमाम सबूतों को मिटाया जा रहा है। अब मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश किया है। स्थानीय स्तर पर पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं संपूर्ण देश में प्रदर्शन चल रहा है। IMA के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दमोह जिले के डॉक्टर भी हड़ताल पर रहे। 1 घंटे तक उनके द्वारा कामकाज बंद रखा गया। वहीं 17 तारीख को सुबह 6 बजे से 18 तारीख की सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक ये हड़ताल पर रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, OPD बंद रहेगी, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह के आदेश भी दिए गए हैं। क्या कहना है संगठन के सदस्यों का, आइए सुनते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में RG कर मेडिकल कॉलेज में एक PG छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। इस संबंध में जब वहाँ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, अपने न्याय के लिए मांग कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा उन पर भी हमला किया गया। मेडिकल कॉलेज की क्षति पहुंचाई गई। और अब तक जैसा कि न्यूज चैनल से उन सब चीज से पता चला है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस ने अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मामला CBI को सौंपा गया है। यदि मान लो इस तरह की अराजकता होगी तो चिकित्सा जैसा कार्य कैसे संभावित हो पाएगा। सरकार ही यदि अक्षम नजर आती है तो फिर हम किस पे भरोसा करेंगे। इसी बात को लेके हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सक 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं 12 बजे से 1 बजे तक, और उसी के अनुसार हम लोग भी 1 घंटे से पेन डाउन किए हुए हैं। ये घटनाक्रम तो बहुत ही हृदय विदारक है, जो भी उसके साथ हुआ।
और हमारे देश में आजकल लगभग 50% महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो किसी भी महिला का उसका वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी कहलाती है ना, उसकी सुरक्षा जो वर्क प्लेस पे है, वो ही क्वेश्चन में आ गई है इस घटना को लेके, क्योंकि ये घटना वहाँ हुई है जहाँ ऑलरेडी बहुत लोग होते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं। जब इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में तक ऐसी घटनाएं होती हैं, और घटना हुई है ठीक है, उसको जिस तरह से अंजाम दिया गया, इतनी क्या बोलते हैं वायलेंस और इतना पाशविक कृत्य जो हुआ है, उससे हमें तो ये चिंता हो रही है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, कितना हमारे समाज में वैचारिक पतन हो गया है लोगों का, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो हम लोगों का प्रोटेस्ट इसी चीज को लेके है, दो चीजों को लेके है। एक तो ये कि भाई घटना हुई जो होना ही नहीं चाहिए थी किसी भी महिला के साथ। दूसरा ये कि जिस तरह से उसको मैनेज किया गया, और उल्टा जब डॉक्टर्स ने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई तो उनके ऊपर ही सामाजिक तत्वों ने हमला किया। तो ये तो बहुत ही मैं कहूँ जितनी भर्त्सना की जाए इस कांड की उतनी कम है। तो हम तो एज ए महिला सभी महिलाओं के लिए ये काम सोचते हैं कि हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि हमारी बहू बेटियां बाहर निकलती है काम के सिलसिले में, तो उनकी सेफ्टी को सभी को हमको मिल के आगे आना होगा और उनकी सेफ्टी के लिए काम करना होगा। उनको जिस तरह से बताया जा रहा है जाती है जिला के साथ क्या क्यों सरकार ने कार्रवाई नहीं की? ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है, और जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अब हमें कहना चाहिए पहले बेटी को बचाओ, फिर उसको पढ़ाओ और फिर डॉक्टर बनाओ, क्योंकि वह डॉक्टर बन रही थी पढ़ लिख करके, और वहां पर उसके साथ जो विभत्स घटना की गई, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसके पॉइंट्स को यदि पढ़ेंगे तो आप पता करेंगे कि जो कृत्य करने वाले व्यक्ति उनकी मानसिकता कितनी राक्षसी और दानवी थी। उसके बाद जब डॉक्टर्स लोग उसका विरोध कर रहे थे, हजारों की संख्या में ना जाने कौन सी भीड़ आती है, उन पे हमला करती है और साक्ष्य मिटा देती है। उस अस्पताल में जहां पर कि इतने मरीज होते हैं, इतने लोग होते हैं, वहां पर आकर के भीड़ और पुलिस भी है और साथ में केंद्रीय बल भी है, उसके बावजूद भी वहां पर हमला करती है और सारे सबूतों को नष्ट कर देती है। इतनी अराजकता, इतनी आप ऐसे में कौन व्यक्ति कैसे कार्य कर सकता है? आज हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं, और डॉक्टरों के क्षेत्र में तो हमारी नर्सेस तो पूरी लगभग 90% महिलाएं रहती हैं। ऐसे में कैसे कार्य करेंगे? ये बहुत ही चिंताजनक बात है, और केवल डॉक्टर्स की और नर्सेस की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। हम कहाँ जा रहे हैं? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। दमोह के हृदयपुर स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के द्वारा घर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन गमगीन है, कारण स्पष्ट नहीं है। मां के द्वारा ये बताया गया कि मोती झरा में
वह काफ़ी परेशान थी। उसके पेट में दर्द रहता था, जिसकी वजह से उसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब वह वापस घर पर लौटी तो बताया जाता कि मां ने देखा कि रस्सी टूटी पड़ी है और जो छात्रा है वह नीचे मृत अवस्था में पड़ी है। तत्काल ही जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर लिया गया है। मामला जांच में लिया गया है। परिजनों के द्वारा किस तरह की जानकारी दी जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? ये वो बच्ची कौन है आपकी? क्या नाम है उसका? क्या हो गया उसे, क्या कर लिया? दवाई वहाँ से मोती झरा लेकर आए थे, पेट में तकलीफ होती तो बस सहन नहीं भैया। क्या करती थी बच्ची? 25 किलो। कहाँ पढ़ती थी? ये मैं 10वीं पढ़ती। आप घर गए, आपको टंगी मिली बच्ची? रस्सी टूटी रही थी, सामने तो बात छोड़ ही रही थी। अब अपने बाल बच्चे लेकर भागे अस्पताल है। फोन लगा तो फोन उठाओ तो मैडम बने एम्बुलेंस नहीं आई है तो भी लेकर भागता है। भैया क्या नाम है आपका? दर्जन। कहाँ के रहने वाले हो? बनवासो। ये कौन है आपकी? कौन? वो बच्ची मोलिया। लड़की है आपकी, क्या नाम है उसका? पायल। क्या हो गया है ना, क्या कर लिया? गैस की टंकी वाले पे गए थे तो वहाँ से आए थे, मतलब उनने से मतलब तरी रहे। क्या कर लिया पता चला आपको? जो अगर कुछ पता नहीं चला, वहाँ जाते दरी अब होते दरी, मतलब पता नहीं है। पता नहीं है क्या कर लिया उसने। आपको कहाँ मिली वो? घर ही आती। किस हालत में मिली थी? मतलब दरी थी। क्या करती थी बच्ची? बच्चे का शुरू कर पढ़ाई करने जाती है। किस क्लास में पढ़ती है? 10वीं में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? हृदयपुर। कोई वजह, कोई कारण कुछ समझ में आया आपको? कुछ नहीं सर। कर क्या लिया है बच्ची ने, ये पता नहीं चला? कुछ मतलब मोती झरा आती है तो उनमें का वो हार्ट से आती तो वो पेट प्रॉब्लम हुआ। अब जब पेट में तो वो वहाँ पर तो पता नहीं है, वो पसंद नहीं सर। वो जो कहा है टंग गई है। टांगे में तो मतलब अपने पलंग पेटी की सीटी उठे थे। गले में क्या था? मतलब उनको कपड़ा से धो रहे तो वो मेरे मतलब सब लखीडी सी न्यूज दबाओ। सागर जिले के गड़ाकोटा में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला गुरुवार को देर शाम गड़ाकोटा पहुंचे, जहां 9 बार के विधायक पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निजी निवास गणनायक पहुंचकर भार्गव जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सागर बस स्टैंड एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा कि सागर प्रभारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सागर में स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण करने आए हुए थे, जबकि सागर बस स्टैंड को लेकर 12 दिन से हड़ताल चल रही थी। इसी संबंध में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से विशेष रूप से चर्चा करने गड़ाकोटा पहुंचे। पूर्व मंत्री भार्गव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सागर के तीनों बस स्टैंड चालू रहेंगे। प्रशासन अधिकारियों से चर्चा होने के बाद आज से तीनों बस स्टैंड चालू हो जाएंगे। सागर का पुराना बस स्टैंड चालू होने की खबर लगते ही सागर के लोगों में खुशी का माहौल है और बताया जा रहा कि तीनों बस स्टैंड चालू रहेंगे। इस संबंध में हमने स्थानीय लोगों से चर्चा की, उनके द्वारा क्या कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे ही शेर दहाड़ा रहली और गड़ाकोटा से वह दहाड़ मध्य प्रदेश की सरकार तक पहुंच गई और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी सोचा कि जब शेर दहाड़ रहा है
गोपाल भार्गव दहाड़ रहा है, तो हमें मांग को पूरी करना चाहिए। इसलिए आज हमारी मांग पूरी हो गई, बस स्टैंड हमको वापस मिल गया। गोपाल जी कल महादेव जी के स्वरूप में हो गए थे। हाँ, उनके पत्र से माध्यम से महादेव के स्वरूप में थे। तीसरा नेत्र खुलने वाला था, प्रशासन चेत किया। तीसरा नेत्र खुल गया भार्गव जी को। तीसरा नेत्र खुल जाता तब तो और बहुत आफत आ जाती, लेकिन वो खुलने ही वाला था। और उनके जो उनने जो ट्वीट किया, उनने जो पत्र लिखा, उसके कारण प्रशासन की नींद जो है वो भाग गई, और उसी कारण से ये जल्दी से बस स्टैंड का निर्णय आज हो गया, और बस स्टैंड हम लोगों को पुराना वापस। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ के हरदुआ जामसा से एक मामला सामने आया था, जहां डायरिया फैलने से ग्राम के काफ़ी लोग बीमार हो गए थे, जिन्हें पहले बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, बाद में दमोह भी उन्हें पहुंचाया गया था। आज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस गांव में पहुंचे, साथ ही CHMO मुकेश जैन भी उनके साथ थे। दमोह कलेक्टर के द्वारा संपूर्ण गांव का जो भ्रमण किया गया, स्थानीय लोगों से चर्चा की और समस्याओं के बारे में जानकारी लेने के साथ ही उन्हें कई तरह के सुझाव भी दिए। कई समस्याओं को मौके पर हल भी किया गया। बता दें आपको क्या करें, बताओ बता दें। अभी आधा निकल जाए शाम को, फिर हम लोगों ने अपनी टीमें भेजी लगातार। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी डेली यहीं पर कैंप कर रही है। हमारे पंचायत के अधिकारी, हमारे SDM साहब, सभी लोग लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। हमारी राजस्व की टीम आ रही है। फिर मुझे पता चला कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई अभी तक। आपको इस बात की गंभीरता समझ में आना चाहिए कि केवल उल्टी, दस्त और डायरिया से 3 लोगों की मृत्यु इस गांव से हो गई। और ये एक ऐसा संकेत है कि ये अभी भी यदि हम नहीं संभले और नहीं समझे चीजों, तो ये गांव जो है किसी दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। लोग आना नहीं चाहेंगे यहाँ, लोग बच्चों की शादियां नहीं करेंगे यहाँ। आप समझ नहीं रहे हो ये कितनी गंभीर चीज है। और मुझे बताया गया है कि बरसों से यहाँ पर इस तरह की चीज होती आ रही है। जब मैंने पता किया, यहाँ प्रिंसिपल ठीक है, इनके पास भिजवाइए और ये बैठेंगे जब तक वो नहीं आता है इंजीनियर, भले ही शाम हो जाए। हाँ, यहीं बैठेंगे ये, ठीक। और ये आज ही इसका असेसमेंट चाहिए मेरे को किसी हालत में। हाँ, और जैसे ही ये हो जाएगा फिर PWD से करा के हम मेडिकल टीम और हमारे CO साहब और नायब साहब वगैरह लोग लगातार यहाँ थे, और उसके फलस्वरूप लगातार समझाने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद, घर घर सर्वे करने के बाद जो है, जब स्थिति कैजुअलिटी की रोज खबरें जो आ रही है उससे साहब इतने व्यथित थे। बल्कि सर से मैंने कहा था, सर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग वहीं पर हैं, तो उसके लिए सर ने यहाँ पर पूरे आप लोगों को इत्मीनान से सुना और पूरी स्थितियाँ दे दी और सभी को निर्देशित किया। सर इसके बाद और जो सर हमें निर्देश दिए, सर ने जो निर्देश हमें दिए हैं उनको हम अपनी एजेंसी के माध्यम से, हमारे नायब तहसीलदार भी हैं, पटवारी भी हैं, उनको हम तत्काल उनको सर पूरा कराएंगे, तो उनको हम तत्काल। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के ग्राम सर्रा में हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाए गए, जिसमें पहली एवं इंग्लिश मीडियम से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बालक बालिकाओं ने नशा मुक्ति गीत, नाटक, देश के ऊपर गीत, पर्यावरण संबंधी गीतों के साथ मंच पर अपने अपने कर्तव्य दिखाए एवं नेहा कुर्मी पिता नौनेलाल कुर्मी को पिछले वर्ष 15 अगस्त 2023 को इसी अवसर पर कक्षा 12वीं में स्कूल टॉप होने पर स्कूटी पुरस्कृत की गई थी, जिसको लेकर नेहा के पिता ने इस वर्ष उसी स्कूटी पर ग्राम भ्रमण कर स्वतंत्रता दिवस की जागरूकता का संदेश देने का काम किया। ग्राम में रैली निकाली गई। इस अवसर पर सरपंच सचिव सहित ग्राम के लोग मौजूद थे।
तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जयंती पर निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। लकी डीसीएन की खबर का असर, मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री ने की मदद, जताया दुख। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में दमों के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। कक्षा 10वीं की छात्रा ने जीवन लीला की समाप्त। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।